नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा भारत की सबसे समृद्ध और आध्यात्मिक विरासतों में से एक पर चलते हैं, जगन्नाथपुरी की पावन परंपराएं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का एक बेहद अद्भुत संगम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और पवित्र दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। चार धाम यात्रा भारतीय अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर मानी जाती है और पुरी इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन आखिर इस धाम में ऐसा क्या विशेष है जो सदियों से इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? ऐसा क्या है जो हर साल लाखों लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लाता है? आइए, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को डिकोड करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है उस दिव्य केंद्र से जो पुरी की आत्मा है, पवित्र जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह है। यह भव्य मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें हम जगन्नाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजते हैं। लेकिन इस गर्भगृह की एक बहुत ही खास और अनोखी बात है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अकेले विराजमान नहीं हैं, उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी अत्यंत भक्ति भाव से आराधना की जाती है। यह पारिवारिक जुड़ाव और भाई बहन का एक साथ पूजा जाना इस मंदिर की परंपरा को पूरे देश में एकदम अनूठा और बेहद आत्मीय स्वरूप देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा इतिहास कैसे जुड़ता है और कैसे इन अनूठी परंपराओं की नींव पड़ी। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस विशाल मंदिर का निर्माण आज से कई सदियों पहले 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस बेमिसाल वास्तुकला और इतनी विशाल परियोजना का पूरा श्रेय जाता है राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव को। जरा सोचिए, उस दौर की तकनीक के साथ एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया गया जो आज इतने लंबे समय के बाद भी अपनी पूरी भव्यता के साथ सीना ताने खड़ा है। ये अपने आप में अटूट श्रद्धा का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर हमारे प्राचीन भारतीय मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां विशाल पत्थरों या भारी धातुओं से तराशी जाती हैं। सही कहा ना? लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां पूरी तरह से पवित्र लकड़ी से बनी होती हैं। ये सच में एक बेहद दुर्लभ परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी का उपयोग प्रकृति और ईश्वर के बीच के उस कोमल और निरंतर बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जिसे समझना वाकई बहुत ज्ञानवर्धक है। और इन्हीं लकड़ी की मूर्तियों से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और गहरी परंपरा जन्म लेती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का सीधा सा अर्थ है नया शरीर धारण करना। ये एक ऐसा समय होता है जब कुछ वर्षों के एक तय अंतराल पर इन पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को पूरे विधि विधान और अत्यंत गुप्त अनुष्ठानों के साथ नई लकड़ी की मूर्तियों से बदल दिया जाता है। ये परंपरा निरंतरता, जीवन के चक्र और नवीनीकरण का एक बहुत ही अद्भुत दर्शन पेश करती है, जिससे मंदिर की ऊर्जा हमेशा नई और जीवंत बनी रहती है। मंदिर के इस शांत और रहस्यमयी एकांत से बाहर निकलकर अब समय है पुरी की सड़कों पर उतरने का, जहां उत्सव और सामुदायिक परंपराओं का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। जब भी पुरी का नाम आता है तो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का जिक्र होना तो एकदम लाजमी है। ये एक ऐसा वार्षिक आयोजन है जिसका पैमाना सच में अकल्पनीय है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर आते हैं और अत्यंत विशाल तथा भव्य रथों में विराजमान होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर्फ उन रथों की रस्सियों को छूने और खींचने के लिए एकत्रित होते हैं। ये दृश्य ऊर्जा, उल्लास और सामूहिक श्रद्धा का एक ऐसा महासागर है जिसे दुनिया में शायद ही कहीं और देखना संभव हो। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भक्ति सिर्फ रथ यात्रा के दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में गहराई से ग्रहण भी किया जाता है। मंदिर का महाप्रसाद अपनी सर्वोच्च पवित्रता के लिए जाना जाता है। इसे पकाने की विधि आज भी पूरी तरह से पारंपरिक है। इसे शुद्ध रूप से मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और इसका दूसरा सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसे बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तों में समान रूप से बांटा जाता है। ये प्रसाद भोजन के माध्यम से समानता और सादगी का एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश देता है। इस गहरे अध्यात्म और इतिहास के बाद आइए अपनी नजरें थोड़ी और फैलाते हैं और मंदिर से बाहर निकलकर आसपास के प्राकृतिक और भौगोलिक चमत्कारों की ओर चलते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक और ऐतिहासिक विविधता से भरा हुआ है। शुरुआत करते हैं पुरी बीच से, जो अपने मनमोहक और शांत सूर्योदय के लिए विश्वविख्यात है।
फिर यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है बल्कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और अंत में है चिल्का झील। ये कोई साधारण झील नहीं है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो खास तौर पर डॉल्फिन और अनगिनत प्रवासी पक्षियों के लिए एक मशहूर घर है। इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न उठता है, क्या पुरी को केवल एक साधारण शहर कहा जा सकता है, या फिर यह आस्था, समृद्ध ऐतिहासिक वास्तुकला और अद्भुत प्राकृतिक छटा का एक ऐसा अनूठा संगम है जो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। 12वीं शताब्दी के भव्य मंदिर से लेकर नवकलेवर के गहरे दर्शन और चिल्का झील के शांत पानी तक, यह जगह सच में हैरान कर देने वाली है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने पुरी को एक बिल्कुल नए और अद्भुत नजरिए से देखने में मदद की होगी।